हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग के पेरेंट्स ने विंग के लिए वांग जी को विंग का पर्सनल ट्यूटर अपॉइंट किया था। जैसे ही ये बात विंग को पता चलती है तो वो तो बिल्कुल एकदम सन्नाटे में आ चुका था। लैन वांग जी उसका ट्यूटर, नो वे, कभी नहीं, नेवर। यही सेम वर्ड्स उसने अपने पेरेंट्स से भी बोले थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको ऑर्डर दे दिया कि अब वो वही करेगा जो वो बोलेंगे। लेकिन विंग भी विंग है, ऐसे कैसे अपने पेरेंट्स की बात मान ले। तो यहाँ पे वो भी उनको बताता है कि नहीं, वो उनकी बात नहीं मानने वाला, और स्पेशली ये बात तो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला। वो लैन वांग जी को अपना पर्सनल ट्यूटर बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसने ये सेंटेंस बोला ही था कि तभी उसके फादर ने अपने पॉकेट से निकालते हुए कुछ चीज़ टेबल पे रखी और उसके बाद बोला, क्या विंग ये चाहता है। यहाँ पे विंग ने जैसे ही उस चीज़ को देखा तो उसकी तो आंखें बिल्कुल एकदम ब्राइट हो चुकी थी और वो बोलने वाला था कि हाँ, विंग एग्जैक्टली यही चाहता है। लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी उसके आंखों के हाव भाव समझ लिए थे और यहाँ पे दोबारा से ऑर्डर देते हुए बोला कि अगर विंग ये चाहता है तो उसको वही करना होगा जो हम चाहते हैं। विंग ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद अपने माइंड में ही एक प्लान बनाया। एक बार अगर कार्ड्स उसके पास आ गए तो उसके बाद वो वांग जी को कैसे भी चकमा दे सकता है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे विंग अपने पेरेंट्स से बोलता है, ठीक है, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, टेबल में रखे हुए उन 3 कार्ड्स को, जो कि 2 नॉर्मल डेबिट कार्ड्स थे और एक ब्लैक कार्ड था, उसको उठाने ही वाला था कि तभी विंग के फादर ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन कार्ड्स को लैन वांग जी की तरफ सरकाते हुए लैन वांग जी को इशारा किया कि इन्हें उठाओ। लैन वांग जी ने हेजिटेट करते हुए उन्हें उठाया और उसके बाद उन्हें देखते हुए बोला, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे विंग के पेरेंट्स ने विंग की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये लैन वांग जी से लेने होंगे, और लैन वांग जी से तुम इन्हें कैसे लोगे ये लैन वांग जी डिसाइड करेगा। अब से तुम्हारे और तुम्हारे कार्ड्स के मैटर में हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब हम कहीं से कहीं तक कोई भी इंटरफेरेंस नहीं देंगे। तुम्हें जैसे डील करना है वैसे डील करो, और लैन वांग जी को जैसे डील करना है वो वैसे डील करेगा। तुम अगर उससे ये कार्ड्स ले पाए तो ये तुम्हारे, अगर नहीं ले पाए तो ये कभी तुम्हारे नहीं होंगे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली विंग के पेरेंट्स ने बता दिया था कि अब से ये कार्ड उसको तभी मिल पाएंगे जब लैन वांग जी चाहेगा, और अगर लैन वांग जी नहीं चाहेगा तो ये कार्ड उसे नहीं मिलेंगे। और लैन वांग जी के हाथ तो ये कार्ड उसको कैसे मिलेंगे ये विंग बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वो चीज़ नहीं करना चाहता था। विंग ने बहुत ज़्यादा सोचा और उसके बाद सोचने के बाद, अपने दिमाग में जोर डालने के बाद उसने अंदर ही अंदर एक और प्लानिंग बना ली। लैन वांग जी उसका टेस्ट लेगा भी कितने दिन लेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना या 2 महीना। उसके बाद जब वो मेरी बातों में आ ही जाएगा मैं उससे कार्ड ले लूँगा और उसके बाद अपने नॉर्मल रूटीन्स पे आ जाऊँगा। ये सोचते हुए विंग ने इस बात से एग्री किया कि ठीक है, वो लैन वांग जी को अपना ट्यूटर एक्सेप्ट करता है। विंग के पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए विंग से बोलते हैं, ठीक है, अगर तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो तुम्हें आज से ही क्लासेस ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे लैन वांग जी थोड़ा सा उन्हें एक्सक्यूज़ देते हुए बोलता है, आई एम सॉरी बट मैं आज से स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे इमीडिएटली घर जाना है। लेकिन हाँ, विंग को मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि उसे कल से जैसे ही मैं कॉलेज से निकलूँगा वो भी कॉलेज से निकलेगा, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे उसके लिए बस इंतज़ार ही करते रहूँ। हमारी क्लासेस ऑलमोस्ट सारे के सारे 3 बजे कंप्लीट हो जाती हैं, तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इस घर में 3:30 बजे तक का ही इंतज़ार करूँगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं चले जाऊँगा, और जितने दिन तुम मुझे इग्नोर करोगे, जितने दिन तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पे रखने की कोशिश करोगे, उतने दिन तुम अपने कार्ड्स से दूर रहोगे। लैन वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए उन कार्ड्स को विंग के फादर की तरफ बढ़ाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इन कार्ड्स का क्या करना है। तो यहाँ पे विंग के पेरेंट्स ने
उसको बोला कि वो कार्ड अपने पास रख सकता है, और वैसे भी उसे उस पर पूरा भरोसा है। और वैसे भरोसा हो ना हो, क्या ही करना था, क्योंकि उसका पिन कोड कौन सा लैनवांग जी के पास था। लैनवांग जी ने उनसे बोला कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं एटीएम कार्ड्स अपने पास रखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पे विंग के पेरेंट्स उसको समझाते हुए बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, हमें तुम पे भरोसा है, और वैसे भी इसके पिन तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली, और वैसे हो भी गई तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा बेटा खर्च करे या तुम, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे विंग इस बात से भड़क चुका था कि उसके पेरेंट्स के लिए लैनवांग जी और वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं। जो एटीएम कार्ड्स उसके नाम पे हैं, वो खुला इनविटेशन दे रहे हैं लैनवांग जी को कि उनसे वो एक्सटेंड कर सकता है। यहाँ पे लैनवांग जी विंग के फादर की तरफ देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी अंकल, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे पास होने चाहिए। विंग के पेरेंट्स स्माइल करते हुए उससे बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं वो विंग को दिखाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे थे। लैनवांग जी उन कार्ड्स की तरफ देखते हुए बोलता है, ओके, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये कार्ड्स मेरे पास सेफ रहेंगे, और आप दोनों चिंता मत कीजिए अंकल आंटी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि विंग को अच्छे से पढ़ा सकूँ। यहाँ पे विंग एक अनॉयड सा फेस बनाते हुए बोलता है, तुम मुझे पढ़ाओगे? मतलब उसने अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोला। लेकिन अगले ही पल लैनवांग ने थोड़ा सा झुकते हुए विंग के पेरेंट्स के सामने बो डाउन करते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं कब आपसे अंकल आंटी बोलने लगा। तो यहाँ पे विंग के पेरेंट्स थोड़ा सा पोलाइट होते हुए उससे बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इवन हमें तो तब भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम हमें मॉम डैड बोलोगे तो। यहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। लेकिन विंग इस बात पे भी चिल्लाना चाहता था, उसके पेरेंट्स को कोई और मॉम डैड क्यों बोले। यहाँ पे लैनवांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, इट्स ओके, मेरे लिए अंकल आंटी ही ठीक है। जब मुझे लगेगा कि मैं आपको मॉम डैड बोल सकता हूँ तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। यहाँ पे ऐसा बोलते हुए वो यहाँ से जा चुका था, और विंग को जाते जाते बोल के गया था उसके कान के करीब, कल अगर तुम जल्दी नहीं आए तो याद रखना खामियाजा बहुत बुरा होगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से जा चुका था। नेक्स्ट डे कॉलेज कंप्लीट होने के बाद लगभग 3:15 पे लैनवांग जी उनके घर पे पहुंच चुका था। लैनवांग जी को लेने के लिए उनके घर की कार आई थी, आई मीन विंग के घर से ही कार आई थी, लेकिन विंग अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा था। लैनवांग जी ने अपने पेरेंट्स को भी बताया था कि वो एक स्टूडेंट को ट्यूशन दे रहा है, होम ट्यूशन दे रहा है, लेकिन उसने ये गलती नहीं की थी कि वो ये भी बता दे कि विंग ही वो स्टूडेंट है, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि विंग क्या चीज़ है। और अगर उसने बता दिया होता तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते, इसलिए उसने इस बात को बताया नहीं था। लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसने बताई थी कि उसने अपने लिए पर्सनल मतलब अपने खर्चों के लिए एक छोटा सा काम स्टार्ट किया है, किसी स्टूडेंट को उसके मतलब उसके घर जाके उसको ट्यूशन देने का काम शुरू किया है, क्योंकि अपने पेरेंट्स से ये चीज़ छुपाना उसको सही भी नहीं लगा। लगभग 30:25 हो चुके थे, विंग अभी तक नहीं आया था, और लैनवांग जी को लग रहा था कि शायद उसके घर जाने का टाइम हो चुका है। लैनवांग जी जैसे ही यहाँ से जाने वाला था वैसे ही डोर ओपन होता है और विंग अंदर आ चुका था। उसने जैसे ही लैनवांग जी ने जैसे ही अपने रिस्ट वॉच को देखा तो वहाँ पे 5 मिनट बचे थे, यानी कि 3:30 होने में 5 मिनट बचे थे। और उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए उसने सोचा, क्या ये सच में अपने कार्ड्स को लेने के लिए इतना ईगर है कि वो 5 मिनट पहले ही आ गया, जबकि मैंने उसको बोला था कि वो 3:30 बजे तक पहुँचे। खैर मुझे क्या, मुझे तो पढ़ाना है। लैनवांग जी ने विंग से बोला कि वो उसके स्टडी रूम या फिर रूम में जाके पढ़ाई करेंगे। विंग ने और नर्ड सा फेस बनाते हुए उसको बोला, मेरे पास कोई भी स्टडी रूम नहीं है, तो मुझे यही सही लग रहा है कि हम लोग हमारे रूम में चले। यहाँ पे ऐसा बोलते हुए वो आगे आगे चला और पीछे से लैनवांग जी चला। वहाँ पे जाते ही लैनवांग जी ने वो दृश्य अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, जो कि अभी वो देख रहा था। चारों तरफ कपड़े फैले हुए थे, उसके शूज, सॉक्स, पूरे पेपर्स, पता नहीं कितनी गंदी गंदी चीज़ें तक इस रूम में पड़ी हुई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ तो तब थी लैनवांग जी के लिए जब उसे विंग के बेड पे एक इरोटिक बुक मिली थी। सीरियसली, एक स्टूडेंट
अपनी स्टडी छोड़ के ये सब कुछ पढ़ रहा है। लैनवांग जी ने उस बुक की तरफ देखा और उसके बाद विंग की तरफ देखते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में बोला, ये क्या है विंग? विंग ने जल्दी से उसको हाथ में लेते हुए बोला, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है तो अच्छे से पढ़ लो। उसने उस बुक का नाम पढ़ाते हुए लैनवांग जी की तरफ, मतलब उसकी आंखों के सामने उस बुक को रख दिया। विंग लैनवांग जी ने गुस्से में उस बुक को बहुत दूर फेंक दिया था। जैसे ही उस बुक को दूर फेंका गया तो यहाँ पे उसके कुछ पन्ने फट चुके थे, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था। विंग पता नहीं अब कुछ यहाँ पे लैनवांग जी को बोलने लगा था। लैनवांग जी विंग को ऐसे देख रहा था जैसे कि सीरियसली इस बुक के लिए तुम मुझ पे इतना चिल्ला रहे हो। बट लैनवांग जी और भी ज़्यादा शॉक्ड तब हो गया जब इस कमरे में सिर्फ एक ही ऐसी बुक नहीं थी। यहाँ पे तो एक रैक था जहाँ पे 2-4 ऐसी और भी बुक्स थी। मतलब क्या क्या सोच के विंग ये सब कुछ कर रहा था और अभी से ये सब कुछ क्या चल रहा है? लैनवांग जी मतलब इस रूम में आके बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग सा फील करने लगा था। उसने विंग को बोला, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ, इस कमरे को क्लीन करो और इन बुक्स को भी यहाँ से बाहर फेंको, वरना मैं तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला। यहाँ पे जैसे ही उस रूम से बाहर जाने लगा था तो तभी विंग बोलता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे ना पढ़ाओ, मेरा कमरा आधे घंटे के बाद भी तुम्हें ऐसा ही दिखेगा। रुकना है रुको, नहीं रुकना है रुकना मत रुको। ऐसा कहते हुए विंग अपने शर्ट को अनबटन करते हुए यहाँ पे उसने शर्ट जो अभी तक पहन रखी थी ना, उसको भी ज़मीन में फेंक के बेड में लेट चुका था आराम से। लैनवांग जी बिना विंग की तरफ टर्न हुए ही अपने पॉकेट से उसके वो 3 कार्ड्स निकालता है, एक एक करके उसको शो करते हुए। जैसे वो कार्ड्स को ऐसे एक निहाज की तरफ फहरा के दिखाया जाता है ना, वैसे ही उसने भी दिखाया और उसके बाद बोला, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं कल से यहाँ पे नहीं आऊँगा। यहाँ पे लैनवांग जी का ये बोलना था ही कि तभी विंग उसके सामने आते हुए उसको उसके हाथ से वो कार्ड्स लेने वाला था कि लैनवांग जी झट से उनको अपने मतलब मुट्ठी में बांध लेता है। उसके बाद बोलता है, हिम्मत भी मत करना। ऐसा बोलते हुए फाइनली उसने विंग की तरफ देखा था और विंग शर्टलेस उसके सामने खड़ा था। ये देखते हुए लैनवांग जी की तो होश ही उड़ चुके थे। लगभग 2 मिनट तक लैनवांग जी बिल्कुल उसको वैसे ही निहारते रहा और विंग बस उसकी मुट्ठी की तरफ देखते रहा जहाँ पे उसके कार्ड्स थे, और वो ईगलली उन कार्ड्स को चाहता था। वो बस चाहता था कि कैसे ना कैसे उसके क्रेडिट कार्ड्स उसके हाथ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे वो ये नोटिस करना भूल गया कि लैनवांग जी उसको देख रहा है, शर्टलेस विंग को देख रहा था। 2 मिनट के बाद जब उसने महसूस किया, लैनवांग जी ने महसूस किया कि विंग उसकी मुट्ठी से उन कार्ड्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो उसने विंग को थोड़ा सा स्लाइड सा धक्का दिया और उसके बाद बोला, आधा घंटा मतलब आधा घंटा, अगर क्लीन नहीं हुआ तो मैं यहाँ से चले जाऊँगा, और जिन कार्ड्स को तुम लेने की कोशिश कर रहे हो ना, उन्हें इस जन्म में तो तुम नहीं ले पाओगे। ऐसा कहते हुए वो उस कमरे से बाहर आ गया और कमरे से बाहर आते ही उसने अपने सीने के ऊपर हाथ रखा और उसके बाद एक हैवी ब्रीथ लेना स्टार्ट किया और उसके बाद अपने मन में सोचना स्टार्ट किया, ये मैं क्या कर रहा था? उस शर्टलेस सेमलेस पर्सन को मैं इतने सेमलेसली ताड़ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उसकी हरकतों का असर मुझ पे भी होने लगा है? कहीं ऐसा ना हो कि इसको सुधारने के चक्कर में मैं खुद ही बिगड़ जाऊं। ऐसा सोचते हुए लैनवांग जी थोड़ी दूर जाके एक टेबल पे बैठ चुका था, जो कि एक स्टैंड था, कोलाज वगैरह रखने वाला स्टैंड था, उसमें जाके बैठ चुका था। और आधा घंटा कंप्लीट हो जाने के बाद वो उस रूम में अंदर आता है तो यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट चीज़ें अरेंज थी, लेकिन आधे घंटे में विंग क्या ही कर पाता। जिस इंसान ने इस कमरे को बिगाड़ने में न जाने कितना टाइम लगाया था, सुबह से शाम लगाई थी, उस कमरे को सुधारने में वो आधा घंटा कभी नहीं, इतने कम टाइम में तो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपनी उसने पूरी कोशिश की थी। लेकिन लैनवांग जी को फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी नज़र आ रही थी, तो उसने विंग से बोला कि आज मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कल से मैं इस रूम में ये सब कुछ नहीं चाहता। और स्पेशली उसने पॉइंट आउट किया उस रैक की तरफ जहाँ पे इरोटिक बुक्स रखी हुई थी, और उसके बाद बोला, और स्पेशली
वो मुझे वहाँ पे नहीं दिखनी चाहिए। ऐसा कहते हुए इसने बुक्स को निकाला और इसको पढ़ाना स्टार्ट किया। लगभग 2 घंटे निकल चुके थे। विंग और लैनवांग जी कंप्लीटली थक चुके थे। विंग पढ़ते पढ़ते थक चुका था तो लैनवांग जी उसको पढ़ाते हुए थक चुका था। दोनों ही सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि एक मुश्किल काम मुझे भी कर लेना चाहिए और इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम था जिसकी वजह से मेरा बहुत हैवी हेडेक हो रहा है। और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि कल मैं लाइव आऊँ। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते भी जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।